दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे CKD के बारे में। CKD का मतलब होता है क्रोनिक किडनी डिजीज। मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक का मतलब होता है बहुत लंबे समय से, किडनी वाली बीमारी मतलब किडनी की ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय से हो जाती है। क्रोनिक किडनी डिजीज का कारण क्या है? सबसे पहला कारण क्रोनिक किडनी डिजीज का है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का पहला कारण है, क्रोनिक किडनी डिजीज का पहला कारण है हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा है डायबिटीज। डायबिटीज में टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 दोनों तरह की डायबिटीज के कारण और हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाती है। क्रोनिक का मतलब होता है बहुत लंबे समय से, मतलब पुराना, बहुत लंबे समय से किडनी की डिजीज जो है हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2 के द्वारा भी हो सकता है। और बहुत से कारण हैं जो किडनी को डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत इम्पॉर्टेंट, इसके अलावा और भी हैं जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद ओबेसिटी मतलब मोटापा भी कारण होता है क्रोनिक किडनी डिजीज का। मोटापा में जब शरीर मोटा होगा तो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे दबाव पड़ेगा, बीपी बढ़ सकता है, इससे क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है। उसके बाद किडनी स्टोन या किडनी कैंसर। किडनी स्टोन या किडनी कैंसर में भी क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है। मित्रों इतने कारण हो सकते हैं और भी कारण हो सकते हैं जो क्रोनिक किडनी डिजीज कर सकता है, मतलब किडनी डैमेज कर सकता है, किडनी फेल कर सकता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किडनी का काम क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे तो किडनी क्या करता है, जो हमारे शरीर में जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है, यूरिया, जो हमारे शरीर में क्रिएटिनिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिया का फॉर्मेशन और क्रिएटिनिन का फॉर्मेशन। यूरिया का फॉर्मेशन लीवर करता है और किडनी क्या करता है, ये विषैला पदार्थ है, ये दोनों विषैले पदार्थ हैं। किडनी क्या करता है, यूरिया को हमारे यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू यूरिया को बाहर निकालने का काम करता है। हमारे ब्लड में ये बनता है, लीवर बनाता है और उस लीवर जो है, लीवर में एक साइकिल होती है आर्निथिन साइकिल, इसके द्वारा यूरिया का फॉर्मेशन होता है। क्रिएटिनिन का फॉर्मेशन दोस्तों ये मसल्स के ब्रेकडाउन और कई कारण से भी हो जाता है। तो ये सब विषैले पदार्थ है जिसको शरीर से बाहर निकालने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद एक्सक्रीशन, यूरिया एक्सक्रीशन मतलब यूरिया के निकालने का भी काम है, क्रिएटिनिन भी निकालने का काम है। तीसरा काम क्या है, ये मिनरल एंड इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी करता है। और क्या करता है किडनी, ये किडनी के कार्य हैं। यूरिया का एक्सक्रीशन, क्रिएटिनिन का एक्सक्रीशन, मिनरल एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है। अगला नंबर है, ये हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण करता है। आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कैसे करता है? आरबीसी के निर्माण में किडनी एक हार्मोन बनाती है, एरिथ्रोपोइटिक हार्मोन।
इरिथ्रोपोइटिक हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर में जो हमारा बोन मैरो है उस पर काम करता है और आरबीसी का निर्माण करता है, रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है। जब किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाती है, जब किसी का किडनी फेलियर हो जाता है तो उसको इरिथ्रोपोइटिक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि उसका हीमोग्लोबिन डाउन ना हो। उसके बाद अगला काम इसका क्या है, ये हमारे शरीर का एसिड बेस का बैलेंस करता है, एसिड बेस बैलेंसिंग, एसिड बेस बैलेंसिंग करता है, एसिड बेस का बैलेंस करता है। और अगला यह भी कार्य इसका है कि ये हमारे ब्लड का पीएच मेंटेन करता है। हमारे ब्लड का पीएच मेंटेन करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य है यूरिया का निकालना, क्रिएटिनिन का निकालना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर में और भी बीमारियां हो सकती हैं। मेन इम्पॉर्टेंट वर्क ये है और ये सब भी वर्क जो है इम्पॉर्टेंट है। मिनरल इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, आरबीसी का निर्माण, एसिड बेस बैलेंसिंग और पीएच मेंटेन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर किसी की किडनी डैमेज हो जाए तो उसके कारण मतलब उसके लक्षण क्या हो सकते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम में सबसे पहला जो हो सकता है, पहला साइन क्या हो सकता है, वोमिटिंग। अगर किडनी फेल्योर है तो उसका पहला लक्षण यह है कि उसको उल्टी आएगी। दूसरा चीज़ है न्यूजिया, न्यूजिया मतलब जी मचलाना। इसके नंबर उल्टी आना आ सकती है, जी भी मचला सकता है। उसके बाद अगला है फटीग, थकान, थकान भी आ सकती है। उसके बाद यूरिनेशन, यूरिनेशन कम होना, मतलब पेशाब कम आना। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं जैसे उल्टी आना, जी में चलाना, थकान लग सकता है, पेशाब कम हो सकता है। उसके बाद सूजन भी आ सकती है, तो पैरों में सूजन, पैरों में सूजन भी हो सकता है। फटीग, थकान, यूरिनेशन मतलब पेशाब कम आना, पैरों में सूजन। और हम लोग इसके अगले टॉपिक पे बात करेंगे कि इसकी डायग्नोसिस हम लोग कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में किडनी फंक्शन टेस्ट की जांच की जाती है, जिसमें सीरम यूरिया, क्रिएटिनिन, सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन की जांच की जाती है। उसके बाद सीरम इलेक्ट्रोलाइट जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की जांच की जाती है। उसके बाद इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, रीनल, ये पहला था, ये दूसरा था,
उसके बाद तीसरे में क्या करेंगे, रीनल अल्ट्रासाउंड, मतलब किडनी की अल्ट्रासाउंड भी करके हम किडनी की बीमारी को पता लगा सकते हैं। उसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे इसकी डायग्नोसिस की। अगर बात करेंगे तो ब्लड टेस्ट KFT करके सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन से पता लगा सकते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम से पता लगा सकते हैं। और तीसरा है रीनल अल्ट्रासाउंड, मतलब किडनी की अल्ट्रासाउंड करके। उसके बाद जो मेन कारण है क्रोनिक किडनी डिजीज का वो है ब्लड प्रेशर। क्रोनिक किडनी डिजीज का जो मेन कारण है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ने से जो हमारी किडनी होती है, किडनी में लगभग 10 लाख किडनी की जो यूनिट होती है तो बोलते हैं नेफ्रॉन, और लगभग 10 लाख नेफ्रॉन से मिल करके हमारी किडनी बनी होती है। 10 लाख नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का कार्य क्या है, ये ब्लड को फिल्टर करता है, ये ब्लड को फिल्टर करता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर बढ़ने से जो हमारे हाईली क्वाइल्ड, अब ये नेफ्रॉन क्या है, ये नेफ्रॉन क्या है, ये नेफ्रॉन क्या है, ये हाईली क्वाइल्ड ब्लड वेसल्स। हाईली क्वाइल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं, लगभग 10 लाख होते हैं नेफ्रॉन। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो हाईली क्वाइल्ड ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो इस डैमेज हो जाने की वजह से किडनी की जो कार्य क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। पहला मुख्य कारण है ब्लड प्रेशर। दूसरा जो हमने बताया डायबिटीज़। डायबिटीज़ में ब्लड प्रेशर, जो डायबिटीज़ जो होता है, डायबिटीज़ में ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ब्लड गाढ़ा हो जाने की वजह से भी जो है उसका pH इम्बैलेंस हो जाता है। pH इम्बैलेंस की वजह से भी जो है क्रोनिक किडनी डिजीज के चांस बढ़ जाते हैं। उसके बाद इसका प्रिवेंशन क्या है, इससे बचाव किए कैसे किया जाए। प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। एक प्रिवेंशन और एक ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन में डाइट, मतलब बैलेंसिंग डाइट। जो हमारा खाना होता है उसमें बैलेंस डाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि जो है एक ज़्यादा खा लिए एक कम खा लिए। और दूसरा क्या होता है, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से जो हमारी किडनी की निष्क्रियता है वो अच्छे से सही हो जाएगी और किडनी फेल से या किडनी डैमेज से बचा जा सकता है रेगुलर डाइट और एक्सरसाइज से, बैलेंसिंग डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से। ट्रीटमेंट इसका क्या है, सिम्टम के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें विटामिन डी वगैरह की गोलियां दी जाती हैं, कैल्शियम की गोलियां भी दी जाती हैं ट्रीटमेंट में। विशाल बंद करो, हो गया, कितना देर हो गया।